क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमा तदनुहगन्ति वैखरी वर्णरूपा सस्मात्वा जनं प्रसन्ना विधिहरि गिरीशाराधितां करो। श्री सूत जी महाराज मां भगवती का ध्यान करके कह रहे हैं, जिन मां भगवती का ध्यान करके हमें 3 प्रकार की वाणी मिलती है। पश्यन्ति मध्यमा, पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी, ऐसे 3 प्रकार की वाणी जिन मां भगवती की कृपा से हमें मिलती है, ऐसी मां को प्रणाम करना। जो मां सृष्टो या सर्वरूपा जगद्वन विधो, जो समस्त संसार की सृष्टि करती है, जो मां भगवती जगत स्वरूप है। अगर हमारे शरीर में शक्ति नहीं होती तो हमारा शरीर नहीं चलता। हाथ में शक्ति है तभी हाथ उठ रहा है, वाणी में शक्ति है तभी वाणी बोल रही है, पैरों में शक्ति है तभी पैर चल रहे हैं। तो जिन मां की कृपा से हमारा संपूर्ण शरीर चल रहा है, जिन मां की कृपा से ये संसार चल रहा है, ऐसी मां को हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। व्यास जी के जो इष्टदेव कहे गए वो भगवान नर और नारायण। व्यास जी की जो इष्ट देवी है वो मां सरस्वती है। इसलिए ये श्लोक हर पुराण में होता है, नारायणं नमस्कृत्य, हर किसी को याद भी होता है, नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम भगवान नर और नारायण को प्रणाम करते हैं। हम मां सरस्वती को प्रणाम कर रहे हैं। हमारे बीच श्रीमती मंजुला देवी नेहरू कॉलोनी से पधारी है। आपका इस देवी भागवत महापुराण कथा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ आई आपकी बड़ी बहन, आपका भी स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद है। अभी कुछ दिनों पहले नेहरू कॉलोनी में दिव्य शिव महापुराण की कथा हुई और उस शिव महापुराण की कथा में सबसे बड़ा सहयोग श्रीमती मंजू देवी जी का था। आपके लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामा शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खाने का सामान की स्वर्गीय श्यामा शर्मा जी की ओर से हुआ है। आपके लिए जोरदार तालियां। आप चाहते होंगे भगवान आप अपने चरणों में वास्ते, गोकुल धाम में वास्ते, ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बोल शंकर भगवान जय। तो नेहरू कॉलोनी से यहाँ आए हैं सहयोग करने के लिए, खाने की सामग्री ब्राह्मण देवताओं को भेजने के लिए। आप रूपिका अग्रवाल जी, आपकी जोरदार तालियां।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो नेहरू कॉलोनी से यहाँ चल करके आई है वो ब्राह्मण देवताओं के लिए सुंदर भोजन की व्यवस्था यहाँ पर आपने की है, तो आपके लिए जोरदार तालियां। आदरणीय स्वर्गीय श्यामा शर्मा जी जहां भी हो, भगवान उनको अपने दिव्य चरणों में वास। बोलो जय श्री राम। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा है अपने गुरुजी श्री सूत जी महाराज से। एक समय की बात थी, सनकादिक ऋषि कथा सुनना चाह रहे थे। क्या सुनना चाह रहे थे? कथा। थोड़ा आवाज बढ़ा दो। तो सनकादिक ऋषियों के मन में जब कथा सुनने की इच्छा हुई तो उनके पास वक्ता जी थे, कथावाचक तो था श्री सूत जी महाराज, पर लेकिन जगह नहीं थी कि कौन सी जगह पर कथा होनी चाहिए। इसका विचार करते ही समस्त ऋषि ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से पूछा, भाई ब्रह्मदेव, हम सब कथा सुनना चाहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि हम कौन सी जगह पर कथा सुने? तो ब्रह्मा जी भी बड़े खुश हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, मैं तुम्हें अपना चक्र दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? चक्र। तुम इस चक्र के पीछे पीछे जाओ। जिस भूमि में ये चक्र रुकेगा, ठहर जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, उसी भूमि पर तुम अपनी कथा का शुभारंभ करना। तो आगे आगे ब्रह्मा का भेजा हुआ चक्र चला, पीछे पीछे ऋषि चले। वही ब्रह्मा जी का भेजा हुआ चक्र नैमिषारण्य की पावन धरती पर गिरा। तब से उस नैमिषारण्य का नाम चक्र तीर्थ पड़ गया। और उसी चक्र तीर्थ में उन 88,000 महात्माओं ने कथाओं का शुभारंभ कर दिया। अब ऋषि लोग कथा पूछने लगे और श्री जो सूत जी महाराज हैं वो कथाओं का शुभारंभ करने लगे। ऐसे कई पुराणों की वहां उन्होंने कथा सुनी। प्रश्नोत्तरी ऋषि लोग प्रश्न पूछते हैं, श्री सूत जी महाराज उत्तर देते हैं। वही प्रश्न आज श्री ऋषि 88,000 ऋषि कर रहे हैं। क्या कर रहे होंगे? सुनते हैं। सूत जीव समावद्वी यस्त्वां श्रावयसीशना कथा मनोहरा पुण्य व्यास शिष्या महामते। हे महामते श्री सूत जी महाराज, आपकी कोई छोटी मोटी मति नहीं है, महामति मतलब एक ही समय कई दिमाग आप चला सकते। आप महामति यानी विशाल बुद्धि वाले हैं। हे गुरुदेव, आप हमें कथा सुनाओ। कथा सुन, जिस कथा सुनकर के हमें पुण्य मिले। और हम ये कहना चाहते हैं, कथा तो हमने बहुत सुन ली है, शिव जी की भी हमने कथा सुन ली है, नारायण की भी सुन ली है, पर अब तुम मुझे कुछ और कथा सुनाओ। सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णु चरितमद्भुतम् अवतार कथोपित मस्माभिर्वर्तिता श्रुतम्। सर्व पाप हरम पुण्यम, समस्त पापों को जो हरण करने वाली कथा है, ऐसे भगवान विष्णु की कथा हमने सुन ली। विष्णु चरितमद्भुतम्, विष्णु भगवान के बड़े बड़े चरित्र हमने सुन लिए हैं, उनके अवतारों की भी कथा सुन ली। पर हम सुनना चाहते हैं कि आप हमें कुछ और सुनाएं, और सुनाएं। धरती पर जितने तीर्थ होते हैं गुरुदेव, उन तीर्थों का दर्शन हमने कर लिया। धरती में कितने तीर्थ हैं? धरती में कितने तीर्थ हैं?
कोई गणना नहीं बता सकता, बहुत तीर्थ हैं। फिर भी हमारे जो 3 तीर्थ हैं वो प्रमुख हैं, जैसे गया जी, नैमिषारण्य और बद्रीनाथ। अगर इन तीर्थों की परिक्रमा हो जाती है तो लिखा है, ऐसा महात्माओं का कहना है, ऋषियों का कहना है कि संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा हो जाती है, संपूर्ण नारायण की परिक्रमा हो जाती है, ऐसा कहा है। क्योंकि भगवान के जहां चरण रहते हैं उसको गया जी कहते हैं, जहां फल्गु नदी बहती, भगवान की जहां नाभि है वो नैमिषारण्य, और भगवान का जहां मस्तिष्क है वो बद्रीनाथ। यदि तुम गया जी जाते हो तो भगवान के तीर्थ यानी चरणों के दर्शन कर रहे हो। यदि आप नैमिषारण्य जाते हो तो नाभि, और यदि आप बद्रीनाथ पहुंचते हो तो वहां भगवान का मस्तिष्क है। संपूर्ण नारायण की परिक्रमा हो जाती है, संपूर्ण नारायण भगवान का दर्शन हो जाता है। बोलो जय श्री राम। आज श्री शौनक जी महाराज कह रहे हैं, गुरुदेव आप हमें शिव जी के चरित्र सुना दिए, विष्णु, अब हमें देवी चरित्र सुनाई, हम सुनना चाहते हैं। इस पर श्री सूत जी महाराज ने विचार करके कहा होगा, साधु पृष्ठम महाभागा लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत् सारं तदो वक्ष्याम्य शेषता। साधु पृष्ठम महाभागा लोकानां हितकाम्यया, हे साधुओं, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किए हैं ना बहुत सुंदर किए। क्यों किए हैं? लोकानां हितकाम्यया, लोक हित के लिए, जन कल्याण के लिए ऋषियों तुमने प्रश्न किए हैं। सर्व शास्त्रस्य यत् सारम, अब मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाऊंगा, उसको आप सावधान होकर के सुनाइए। महाराज बोले ये बताइए कि संसार में सबसे बड़ा डर काय का है? मरने का। कहीं हम मर न जाए, मौत के डर से प्रत्येक व्यक्ति भयंकर, इसलिए मौत का डर अपने अंदर से निकालना। तो इसके लिए हमें कथा सुनी, क्योंकि जो कथा सुन लेता है, कथा सुनकर के उसकी जो आत्मा है वो अपने आप में अजर और अमर बना देती है उस व्यक्ति। यावत गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि वृतानि च यावन् श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरे। जब तक आप तीर्थों में जा रहे हैं, ये तीर्थ तभी तक अपने आप में गर्जना कर रहे हैं जब तक उन्होंने देवी भागवत का उदय नहीं सुना। जितने भी पुराण हैं, जितने भी व्रत हैं, ये तभी तक गर्जना करते हैं जब तक देवी भागवत का उदय नहीं हुआ। यावन् श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरे, जो नर नारी देवी भागवत को एक बार सुन लेता है, अरे उसको सारे तीर्थों का पुण्य, सारे पुराणों का पुण्य, सारे व्रतों का पुण्य एक साथ उसकी झोली में मिल जाता है। बोलो जय श्री। ये है, इसलिए ऋषियों वही पुराण में तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूं। बोल देवी भागवत महापुराण की जय। क्योंकि ऋषियों 18 पुराण है हमारे, और उन 18 पुराणों में देवी भागवत का जो पुराण है वो सर्वश्रेष्ठ है। अष्टादश पुराणानि सकृत्वा भगवानुनि मामेवाध्यापयामास
अष्टादश पुराणानि सकृत्वान् भगवान मुनि पर मामी वाध्यापयामानि। जब देवी भागवत का उदय होता है तो अष्टादश पुराण अपने आप पीछे छूट जाते हैं। इसलिए देवी भागवत की कथा सर्वश्रेष्ठ है। ये कथा हमें मोक्ष प्रदान करती है।